तो यस बेटा, अब इसकी बैलेंसिंग करेंगे। कैपिटल अकाउंट की बैलेंसिंग में पहले सी की फाइनल पेमेंट करेंगे। अब सी की जो टोटल अमाउंट ड्यू हो चुकी है दैट इज 71,300। 71,000 में बेटा उसको एक्चुअल में हमने पे कर दिया, सी को पे किया है 29,800। आपने टू बैंक लिख के यहाँ 29,800 पे कर दिया। अब जो सी का लोन अकाउंट है बेटा वो बैलेंस निकालेंगे, और जो टू बैलेंस कैरी डाउन है बेटा वो निकालेंगे। ठीक है, अब देखो इन दो जो ए और बी हैं ये कंटिन्यू पार्टनर है बेटा, इनका आंसर आएगा जो आप बैलेंसिंग करो ए की। ठीक है, सबसे पहले तो आप सी की सेटलमेंट देखो, 71,300 में से ये सारे माइनस करके यहाँ पर आपका लोन का आंसर आ गया सी का 38,000। अब इनकी बैलेंसिंग करोगे ए की और बी की, ए की और बैलेंसिंग करके बेटा इनका टोटल करके जो माइनस करके हमारे पास यहाँ पे इसका आंसर आ रहा है 69,400 और इसका आ रहा है 59,400। टोटल बेटा आप खुद कर लेना, टोटल कर सकते हो आप इसका। ठीक है, अब इसकी प्रिपेयर करेंगे बैलेंस शीट। अब देखो बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, बैलेंस शीट में क्या है बेटा, जो आपकी ऑलरेडी बैलेंस शीट स्टेटमेंट में गिवन है उसको चेक करो। उसको चेक करोगे, क्रेडिटर्स हैं आपके पास 3,000 के क्रेडिटर उसने पर्सनली पे कर दिए थे, तो अब आपके पास कितने हैं बेटा 12,000। ठीक है, माइनस कर दोगे। जनरल रिजर्व नहीं है आपके पास, डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है जहां पे आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब कैपिटल आपकी नई कैपिटल्स हैं बेटा, वो आप लिखोगे यहाँ पर। ए और बी आपके कंटिन्यू पार्टनर्स हैं, ए और बी की कैपिटल आप लिखोगे बेटा 69,400, 59,000 में ये 600 है बेटा, 59,600। देन सी का लोन अकाउंट लिखोगे बेटा यहाँ पे, सी का लोन अकाउंट दैट इज 38,000। अब देखो आपकी लाइबिलिटी साइड बेटा क्लियर हो चुकी है। नेक्स्ट इस साइड में देखो आप बेटा, कैश एट बैंक, कैश एट बैंक 34,000 आपको गिवन है बेटा। 34,000 माइनस करोगे आप जो आपने एक्चुअल में पे किया 29,800 माइनस कर दो बेटा, इट विल बी 4,200। रिमेनिंग जो आपके पास क्या रहा, कैश रहा। रिमेनिंग जो आपके पास कैश रहा। अब बेटा अब नेक्स्ट जो आपके पास डेटर्स अवेलेबल हैं 25,000 के डेटर अवेलेबल हैं। यहां पर आपकी जो प्रोविजन है बेटा वो कितनी रही 2500, क्योंकि 1300 की पहले थी, 1200 की रेज हो चुकी है, टोटल आपकी 2500 है बेटा। इट विल बी 22,500। देन यू हैव टू पोस्ट स्टॉक बेटा, स्टॉक की वैल्यूएशन दैट इज 14,300, वो ऑलरेडी सेम ही रहेगी। देयर इज नो चेंज इन द स्टॉक। लैंड एंड बिल्डिंग सॉरी प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी नो चेंज बेटा, इट विल बी 30,000 सेम। लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग दैट इज 1,20,000, 12,000 की बेटा इसकी वैल्यू रिड्यूस हो चुकी है, इट विल बी 1,08,000। रिमेनिंग आपका सारा पोर्शन बेटा जहां पे कवर हो चुका है, तो आप इसको क्लोज कर दोगे, आपका आंसर आएगा 1,79,000 समथिंग। आप चेक कर सकते हो बेटा, इसको वेरीफाई कर लेना, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, देन अब हम प्रिपेयर करेंगे इसका लोन अकाउंट। लोन अकाउंट कैसे प्रिपेयर करते हैं बेटा, ये आपका कवर हो चुका है। सो नाउ बेटा आफ्टर द बैलेंस शीट आपको लोन अकाउंट इसका प्रिपेयर करना होगा। लोन अकाउंट कैसे प्रिपेयर करते हैं बेटा, लोन अकाउंट चेक कर सकते हो बेटा, यहाँ पे फर्स्ट आपका डेट का कॉलम होगा। ठीक है, देन पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, वो देख लेना बेटा, आप देख सकते हो। सीज लोन अकाउंट, लोन अकाउंट बेटा आपको पूछा जा सकता है पेपर में। अब देखो जो रिमेनिंग बैलेंस था आपने 29,800 तो पे कर दिया सी को। ठीक है, देन जो रिमेनिंग जो बैलेंस था आपका दैट इज 38,000 का लोन अकाउंट है बेटा। अब इसको आपने क्या करना है, आपने पे करना है। ठीक है, तो आपका ये होगा 1 अप्रैल को, 31 मार्च 2020 ले सकते हो। 20 का आपको डाटा गिवन था, अकाउंट जो आपने क्लोज करना था। देन इसके एक दिन बाद 1 अप्रैल को आपका बैलेंस होगा 20 को बाय बैलेंस ब्रॉड ऑन, क्योंकि लोन अकाउंट है बेटा, लाइबिलिटी इसका बैलेंस क्रेडिट साइड आएगा ऑलवेज 38,000। अब 38,000 के ऊपर आपने दो इक्वल इंस्टॉलमेंट्स है बेटा, 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, एनुअली इंस्टॉलमेंट्स आपने पे करनी है, जहां पर आप 31 मार्च को इंटरेस्ट चार्ज करोगे इसका बाय इंटरेस्ट। ठीक है, तो आप इंटरेस्ट आपको 10% गिवन है, 10% आपको गिवन है बेटा, इसका 10% करोगे 3,800। ठीक है,
देन टू बैंक, आपने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 31 मार्च को पे करनी है, ठीक है, 31 मार्च को 20 को पे करनी है, 21 को आप पे करोगे। तो जो आपकी इंस्टॉलमेंट है, इंस्टॉलमेंट मीन्स बेटा आपकी इक्वल इंस्टॉलमेंट्स है, 38,000 आपकी टोटल अमाउंट है, 38,000 का हाफ कितना हुआ बेटा 19,000 प्लस 3,800 जो आपका इंटरेस्ट है, आप दोनों को प्लस करके टोटल अमाउंट 22,800 पे करोगे अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। एंड यहाँ पर बेटा 31 मार्च को आपने 21 को इसका टू बैलेंस कैरी डाउन, बैलेंस चेक करो बेटा, कैरी करना है उसको आपने। 38,000 आपको गिवन है बेटा, 38,000 प्लस 3,800 इट विल बी 41,800 माइनस करोगे बेटा 22,800 इट विल बी 19,000। जो आपकी रिमेनिंग जो आपकी इंस्टॉलमेंट होगी बेटा उसका सेम ही रहेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट ईयर में बेटा 1 अप्रैल 21 को आपने आपका बैलेंस आप यहाँ पे ब्रॉड डाउन करोगे, दैट इज 19,000 एंड देन फिर 31 मार्च 22 को आप यहाँ पर इंटरेस्ट चार्ज करोगे इसके ऊपर 19,000 का बेटा 10%, इट विल बी 1900 यहाँ पर आप चार्ज करोगे। ओके, तो यहाँ पर बेटा आप टू बैंक अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट, आपने जो इंस्टॉलमेंट पे करनी है 19,000 की, उसके साथ आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हो 19,000 प्लस 1,900 आपकी टोटल जो पेमेंट हुई 20,900, 20,900 जितनी भी इंस्टॉलमेंट्स होगी बेटा उसके अकॉर्डिंग ऐसे आपने लोन अकाउंट प्रिपेयर करना है। इज इट क्लियर बेटा? लोन अकाउंट आपका हो चुका है, इस चैप्टर का बैलेंस शीट भी आपकी कवर हो चुकी है, रीवैल्यूएशन अकाउंट हो चुका है, देन कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो चुके हैं, हिडन गुडविल का कंसेप्ट मैंने बताया इस चैप्टर में आपको, ठीक है, वो भी आपका हो चुका है। अब नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है डेथ, दैट इज डेथ। डेथ का जो टॉपिक है, अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाए इन टर्म, ठीक है, ड्यूरिंग द पीरियड, क्या होगा अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाए तो उस केस में क्या करना है बेटा, जैसे आपका रिटायरिंग पार्टनर का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा सेम ही जो जिस पार्टनर की डेथ हो चुकी है उसका भी सेम ही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, ऐसे ही उसको गुडविल का शेयर देना है, ऐसे ही सब कुछ ऐसे ही करना है बेटा। लेकिन हाँ, जो डिफरेंस है वो ये है बेटा, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल एक पार्टनर ने, फर्म आपका जो फाइनेंशियल ईयर है वो स्टार्ट हुआ आपका अप्रैल से, 1 अप्रैल टू 31 मार्च, अप्रैल से स्टार्ट हुआ, 30 जून को किसी पार्टनर की डेथ हो चुकी है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ए बी सी जो 3 पार्टनर थे, सी की डेथ हो चुकी है 30 जून। अब देखो बेटा, अब चेक करो उसने कितना टाइम काम किया बिजनेस में, अप्रैल का पूरा मंथ बेटा, मई देन जून, ठीक है, 3 मंथ उसने बिजनेस को दिए, बिजनेस के लिए एफर्ट्स किए। तो क्या होगा, जो इस साल का प्रॉफिट है, जिस साल में उसकी डेथ हुई है उस साल का प्रॉफिट हमें नहीं पता बेटा, ठीक है, तो उस प्रॉफिट को हम कैलकुलेट करेंगे कुछ बेसिस पे, जैसे जो आपका जो लास्ट ईयर का प्रॉफिट था वो कितना था, वहां पर आप एस्टिमेशन लगाओगे इस साल का एक्सपेक्टेड प्रॉफिट हमारा इतना हो सकता है, ठीक है, जो इस साल का एक्सपेक्टेड प्रॉफिट होगा उसका शेयर उस पार्टनर को मिलेगा जिस पार्टनर की डेथ हो रही है। ये डिफरेंस है जस्ट, ठीक है, जस्ट आपने क्या करना है बेटा, आपने कैलकुलेट करना है प्रॉफिट एंड लॉस का शेयर किसका, जिस पार्टनर की डेथ हो रही है। वो किस बेसिस पे होगा, जहां तो वो होगा एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे, लास्ट आपको 3-4 इयर्स का प्रॉफिट गिवन होगा उसके बेसिस पे निकाल सकते हो, जहां आपको गिवन होगा सेल्स के बेसिस पे, जहां लास्ट ईयर के प्रॉफिट के बेसिस पे। तो मैं एग्जांपल के साथ आपको बता दे रहा हूं बेटा। अब जो आपका ये क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, अगर इसके जनरल एंट्रीज भी सेम ही रहेंगी जैसे एडमिशन के चैप्टर में की थी, एडमिशन के चैप्टर में, ठीक है, फर्स्ट एंट्री आपकी कहां से आएगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट की आप एंट्रीज कर सकते हो। पहले यहां से कर लो बेटा, जैसे आपको रिजर्व गिवन है, जनरल रिजर्व टू एज कैपिटल, बी कैपिटल टू सी कैपिटल, यहां से सेकंड एंट्री, फर्स्ट एंट्री यहां से होगी बेटा जनरल एंट्री। जनरल एंट्री क्या होगी, मैं लिखूंगा नहीं बेटा, जस्ट आप देखो, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, बी कैपिटल टू सी कैपिटल 3:2:1 में। नेक्स्ट सेकंड एंट्री आपकी जहां से होगी जनरल एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस की, प्रॉफिट एंड लॉस की जनरल एंट्री क्या होगी बेटा, लॉस गिवन है आपको, एज कैपिटल, बी कैपिटल, सी कैपिटल टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर आपकी बेटा एंट्री होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट से। रीवैल्यूएशन अकाउंट में एक तो लैंड एंड बिल्डिंग आपकी रिड्यूस हुई थी, तो आपकी उसकी एंट्री क्या होगी बेटा, लैंड एंड बिल्डिंग, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है।
और क्रेडिट साइड की जनरल एंट्री क्या होगी बेटा, एक ही था वहां पर क्रेडिटर, रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिटर था ना बाय साइड में, तो उसकी जनरल एंट्री क्या होगी, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन बेटा तब क्रेडिट करोगे जब आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है, बाय साइड में लेजर पोस्टिंग करनी सेम। और लॉस हुआ था आपको रिवैल्यूएशन में, तो लॉस की एंट्री क्या होगी बेटा, ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, सी इज कैपिटल टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। 5 एंट्रीज हो चुकी है बेटा जनरल एंट्रीज। देन आपकी होगी एंट्री, नेक्स्ट जो एंट्री होगी वो होगी गुडविल की। तो गुडविल में गेनिंग पार्टनर आपके कौन थे बेटा, कंटिन्यू पार्टनर ए एंड बी। उसकी जनरल एंट्री क्या होगी बेटा, ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल टू सी इज कैपिटल, ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल टू सी। जो रिटायरिंग पार्टनर था सी, उसकी आप सी, उसकी अमाउंट कितनी आई थी बेटा, ए बी टू सी, कितनी अमाउंट थी टोटल, 9000 दिया था बेटा, 3000 किसने दिया था, ए ने, और 6000 किसने दिया था, बी ने। ये होगी आपकी जनरल एंट्री गुडविल की। देन नेक्स्ट जो आपकी एंट्री होगी, जो आपने पे किया बेटा सी को, जो सेटलमेंट की, सी को, सी के कैपिटल अकाउंट को 29,800 आपने पे किया, उसकी एंट्री सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। उसकी एंट्री आप ऐसे डाल सकते हो बेटा, कुछ आपने उसके लोन अकाउंट को ट्रांसफर कर दिया था ना, पहले आप सीज की पेमेंट कर दो, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 29,800 की आपने उनकी कर दी, ठीक है। देन उसका जो कैपिटल अकाउंट था, सीज कैपिटल अकाउंट टू सीज लोन अकाउंट को ट्रांसफर कर दो बेटा। लोन अकाउंट को आपने 38,000 ट्रांसफर किया था, उसको ट्रांसफर कर दो, दैट्स इट। ये आपकी होगी जनरल एंट्री इस क्वेश्चंस की। जनरल एंट्रीज करनी है बेटा आपने, जनरल एंट्रीज जरूरी है करनी। लोन अकाउंट आपका हो चुका है। देन लोन अकाउंट की भी आप जनरल एंट्री डाल सकते हो बेटा, सी लोन अकाउंट की भी आप जनरल एंट्री डाल सकते हो, ठीक है। जो भी उसका बैलेंस होगा विद द इंटरेस्ट आप पे कर सकते हो लेजर पोस्टिंग के साथ, ठीक है। तो पे करोगे तो क्या जनरल एंट्री क्या होगी बेटा, सीज लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जब इंस्टॉलमेंट पे करोगे सीज लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब देखो बेटा जनरल एंट्रीज हो चुकी हैं आपकी। अब डेथ का जो टॉपिक है उसमें जस्ट आपने एक चेंजेस करना है। आपने क्या कैलकुलेट करना है बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट बेटा इसलिए लिखा जाता है क्योंकि जिस ईयर में उसकी डेथ हुई है पार्टनर की, उसमें आपको नहीं पता कि उस साल का प्रॉफिट कितना होगा, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, ठीक है। तो अब देखिए फॉर एग्जांपल ए बी एंड सी पार्टनर है बेटा 3:2:1 में। सी की डेथ हो रही है, सी डाइज ऑन सी डाइड ऑन 30th जून में। सेम ही एग्जांपल जो मैंने बोला था आपको वही बोल देता हूँ। डाइड ऑन 30th जून 2020 और आपका जो फाइनेंशियल ईयर है बेटा वो 2021 है, ठीक है। इट मीन्स अप्रैल में स्टार्ट हुआ, एंडिंग कब होगी 31 मार्च 2021 को। अब 30th जून को उसकी डेथ हो चुकी है। जो आपको लास्ट 3 ईयर्स का प्रॉफिट गिवन है, 3 ईयर्स का प्रॉफिट आपको गिवन है, लास्ट 3 ईयर्स का प्रॉफिट गिवन है आपको, वो आप ले सकते हो बेटा कि फॉर एग्जांपल 50, 40 एंड 30, ठीक है। 3 सालों का आपको प्रॉफिट गिवन है। आपने कैलकुलेट करना है जो उसका शेयर है, आपको स्टेटमेंट में गिवन होगा बेटा, स्टेटमेंट में गिवन होगा किस बेसिस पे आपने कैलकुलेट करना है। एक तो होगा एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे, एक जो लास्ट ईयर का प्रॉफिट है उसके बेसिस पे, एक होगा आपका सेल्स के बेसिस पे। इज इट क्लियर बेटा। अब देखो एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे आप सी का शेयर जो जिसकी डेथ हो रही है उसका शेयर आप कैसे कैलकुलेट करोगे, इसकी जनरल एंट्री डालने को बोल देते हैं बेटा। पहले आप इसकी एवरेज लो, एवरेज आप 50,000, एवरेज कैसे लेते हैं 50,000 प्लस 40 प्लस 30 बेटा, इसको 3 पे डिवाइड कर दो, ठीक है। इसको 3 पे आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे। इट विल बी 120 को 3 पे डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आया 40,000। अब 40,000 पूरी फर्म का एवरेज प्रॉफिट आ गया बेटा 1 ईयर का, 1 ईयर का प्रॉफिट आ गया। तो 1 ईयर के प्रॉफिट में अब चेक करो कि उस पार्टनर का शेयर्स क्या है। अब टाइम पीरियड निकाल लो पहले, टाइम पीरियड ये आपका पूरे 1 साल का प्रॉफिट है, ठीक है, 1 साल का प्रॉफिट है। अब आपको उसकी डेथ हुई है 30th जून को, अप्रैल मई एंड जून 3 मंथ, आपको 3 मंथ का प्रॉफिट चाहिए। तो इसको 3 बाय क्या करोगे, 3/12 करोगे। 3/12 करोगे तो आपको 3 मंथ का प्रॉफिट है, इट विल बी मे बी 10,000 आएगा, ठीक है। तो आपका जो 10,000 प्रॉफिट हुआ, तो 10,000 आपका जो प्रॉफिट हुआ, तो उसमें आपने चेक करना कि इस पर्सन का शेयर कितना है, किसका बेटा, सी का शेयर आप चेक करोगे। जो सी है आपका जिसकी रिटायरमेंट हो रही है उसका शेयर कितना है,
टोटल आपका आया 10,000। 10,000 उसका शेयर कितना है बेटा, प्रॉफिट शेयर 1/6। 1/6 इसका 1/6 करोगे तो इट विल बी अप्रॉक्स आपका इतना है 1667 रुपीज, अप्रॉक्स इतना है। ठीक है, तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, पहले सीज कैपिटल को ट्रांसफर होगा, बाद में चला जाएगा उसके एग्जीक्यूटिव अकाउंट के पास। ठीक है, जो उसका भी रिप्रेजेंटेटिव होगा। तो इसमें क्या करना है बेटा, जब आप कैपिटल अकाउंट, पहले तो मैं इसकी जनरल एंट्री डाल के बता देता हूं आपने कैसे डालनी है। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट जो आपका आया टू सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है बेटा, अब लास्ट में कैपिटल अकाउंट में जब इसका आंसर लिखोगे, जो इसका आंसर आएगा तो वो डालना है आंसर इसका, लोन के साथ इसकी पेमेंट नहीं करनी बेटा, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं कर रहा वो पार्टनर, तो उसके एग्जीक्यूटिव अकाउंट को ट्रांसफर कर देना है। लास्ट में एग्जीक्यूटिव अकाउंट आपने प्रिपेयर करना है, जो भी उसका सी का रिप्रेजेंटेटिव होगा, उसका रिलेटिव होगा, उसको पेमेंट की जाएगी। तो ये था आपका डेथ का टॉपिक। ठीक है, अब एक अगर सेल्स के बेसिस पे आ जाए बेटा, फिर क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल आपको एक क्वेश्चन गिवन है बेटा, सेल्स के बेसिस पे लास्ट ईयर की आपको सेल गिवन है, लास्ट ईयर की आपको सेल थी 1 लाख रुपीज। ठीक है, तब आपका प्रॉफिट था 20%। लास्ट ईयर की जो आपकी सेल थी वो आपको गिवन है कि 1 लाख आपकी सेल हुई थी लास्ट ईयर, तो उसका प्रॉफिट था आपका 20%। इट मीन कितना प्रॉफिट हुआ बेटा, 20,000 प्रॉफिट हो गया। आपने प्रॉफिट के बेसिस पे करना है। अब इस जो जिस मंथ में, जिस साल में इसकी डेथ हो रही है, यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि इस पीरियड में आपकी जो सेल हुई, इस पीरियड में आपकी जो सेल हुई वो हुई जस्ट 30,000। ठीक है, 3 मंथ की। अगर 3 मंथ की सेल गिवन है बेटा, आपने जस्ट इसका 20% करना है, प्रॉफिट निकालना है, उसके बेसिस पे आप उसको शेयर दे सकते हो। ठीक है, जितना भी उसका कैलकुलेट होगा। तो सेल में ऐसा होगा कि आपको सेल्स गिवन है बेटा, सेल्स के साथ प्रॉफिट गिवन है, आपने चेक कर लेना है कि ये तो मैं 20% मैंने रेट निकाल दिया। अगर यहाँ पे प्रॉफिट गिवन होता बेटा कि 20,000 आपका प्रॉफिट है, ठीक है, तो आप क्या करते बेटा, जस्ट आपको ऐसे गिवन है कि लास्ट ईयर आपकी सेल थी 1 लाख की, प्रॉफिट था आपका 20,000, तो इसकी रेट क्या है, रेट कैसे निकालोगे, रेट ऐसे निकालोगे ना कि इंटू 100 करके, तो आपका 20% रेट आ गया। प्रॉफिट की रेट क्या है 20%, तो लास्ट ईयर आपका जो एक्सपेक्टेड, जो लास्ट ईयर का प्रॉफिट था दैट इज 20% पर एनम। अब इस साल में इन्होंने बोल दिया कि 30,000 आपकी क्या है बेटा सेल, और प्रॉफिट नहीं बोला कितना है, तो 30,000 आपकी 3 मंथ की सेल है, तो टाइम पीरियड तो आपने नहीं कैलकुलेट करना, आपको ऑलरेडी 3 मंथ की दी है बेटा, इसका 20% कर लो, वो क्या होगा 6,000। इट मीन्स आपके जो 3 मंथ का प्रॉफिट होगा इस साल का, वो होगा बेटा 6,000। अब 6,000 के ऊपर उसका शेयर अप्लाई कर दो, जो भी 1/6 होगा। ठीक है, तो उसका आंसर आएगा 1000, इसका आंसर आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट का। तो डेथ का टॉपिक हो चुका है बेटा, अच्छे से इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। इसमें डेथ के केस में भी क्वेश्चंस आते हैं, आपको कैपिटल अकाउंट सेम प्रिपेयर करना है, गुडविल सब कुछ सेम है बेटा। एक और जी नई चीज़ थी जो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, वो आपने यहाँ पे डालना है। सम टाइम उसकी कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट भी आपने पे करना होता है। ठीक है, तो इंटरेस्ट आप ओपनिंग कैपिटल के ऊपर पे करोगे, जितना टाइम पीरियड वो रहा, ठीक है, उसके बेसिस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप पे कर सकते हो। तो यहाँ पर बेटा आपका रिटायरमेंट का जो चैप्टर है वो कवर हो चुका है। नेक्स्ट चैप्टर डेजोलेशन में स्टार्ट करूँगा, उसकी वीडियो अपलोड करूँगा मैं, अभी कल तक मैं उसकी वीडियो अपलोड करूँगा। थैंक यू।